करता करे न कर सके, शिव करे सो होए। तीन लोक नौ खंड में, महाकाल से बड़ा न कोई। शिव सत्य हैं, शिव अनंत हैं, शिव अनादि हैं, शिव भगवंत हैं, शिव ओमकार हैं, शिव ब्रह्म हैं, शिव शक्ति हैं, शिव भक्ति हैं। आओ भगवान शिव का नमन करें, उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। सावन महात्म्य के तीसरे अध्याय की कथा इस प्रकार है। संत कुमार जी ने कहा, हे भगवान, आपने व्रत समुदाय का उद्देश्य कहा। हे स्वामी, इससे तृप्ति नहीं हुई, अतः आप सविस्तार कहें। हे सुरेश्वर, जिसे सुन मैं कृतकृत्य हो जाऊं। भगवान शिव ने संत कुमार से कहा, हे योगेश, जो विद्वान श्रावण मास नक्त व्रत कर बिताता है, वह 12 महीनों में नक्त व्रत का फल भोगता है। दिन की समाप्ति के 3 घंटे पूर्व रात्रि भोजन को नक्त पूर्व व्रत कहा जाता है। इस नक्त व्रत में भोजन सूर्यास्त के पहले 3 घंटे के समय को त्याग कर अवशिष्ट समय लिया जाता है। सूर्यास्त से पहले 3 घंटों को षष्ठ्या काल कहा जाता है। इसमें आहार, मैथुन, निद्रा, चौथा स्वाध्याय, इन कार्यों को सायकाल में ना करें। ग्रह स्थल एवं सन्यासी के भेद से नक्त भोजन की 2 प्रकार की अवस्था मुझसे सुनो। जब सूर्य नारायण के मंद होने पर अपने देह की छाया द्विगुणित हो, उस समय सन्यासी के लिए नक्त भोजन व्रत कहा है। शास्त्रों में गृहस्थ के लिए नक्षत्र के उदय होने पर रात्रि भोजन करने को नक्त भोजन व्रत कहा गया है। सन्यासियों के लिए रात्रि काल में निषिद्ध हो जाने से दिन के अष्टम भाग में भोजन का विधान है। गृहस्थी को विधि द्वारा रात्रि में नक्त व्रत करना चाहिए। सन्यासी, विधवा तथा विदुर पुरुष सूर्य नारायण के अस्त होने से पहले भोजन करें। पुत्रवान, आश्रयहीन तथा स्त्री विहीन पुत्रवान विदुर रात्रि में भोजन ना करें, क्योंकि जो पुत्रवान है वह भी आश्रमी होता है। श्रावण मास में नक्त व्रत को करने वाला प्राणी उत्तम गति प्राप्त करता है। श्रावण मास के आ जाने पर प्रतिपदा तिथि में प्रातःकाल पहले यह संकल्प करें कि मैं श्रावण मास में 1 मास तक ब्रह्मचार्य का व्रत धारण करके प्रतिदिन सुबह स्नान करूंगा। नक्त व्रत, रात्रि शयन तथा प्राणियों पर दया करूंगा, यथासंभव दान करूंगा। हे देव, यदि इस व्रत आरंभ होने पर इसकी समाप्ति के पूर्व ही मैं मर गया, तो हे जगतपते, उस समय आपके प्रसाद से मेरा व्रत परिपूर्ण हो। हे मुने, अब उत्तम लक्ष्य पूजा विधि सुनो। लक्ष्मी की इच्छा वाला मनुष्य बेल्व पत्रों से शिव जी की पूजा करे। शांति की कामना करने वाला दुर्वाओं से तथा आयु की इच्छा वाला चंपा के फूलों से भगवान हरि का अर्चन करे। विद्या की इच्छा वाला मल्लिका तथा चमेली के पुष्पों से अर्चन करे। तुलसी दलों से शिव और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। पुत्र की कामना वाला मनुष्य कटेरी के पुष्पों से पूजन करे। दुस्वप्न नाश के लिए उत्तम धान्य से अर्चन करे। देव के सम्मुख रंगवली, पद्यम, स्वास्तिक और चक्र आदि बनाकर विभु का अर्चन करे। संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए सब पुष्पों से अर्चन करे। यदि लक्ष्य पूजा करता है तो शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। अंत में उद्यापन करें। मंडप बनाकर उसके तीसरे भाग में वेदी बनावे। पुण्य वाचन कर आचार्य का वर्णन करे। मंडप में प्रवेश कर रात में वेद पाठ से जागरण करे। वेदी पर उत्तम चतुर्लिंगो भद्र बनाकर उसके मध्य भाग में चावल से सुंदर कैलाश बनावे। उस वेदी जगह पर खूब चमकीला तांबे का कलश स्थापन कर उसमें पंच पल्लव तथा सूक्ष्म वस्त्र को रखे। उस पर पार्वती पति भगवान शिव की सुवर्ण प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराकर स्थापित कर अर्चना करे। नैवेद्य युक्त धूप, दीप, गीत, वाद्य, नृत्य तथा वेद शास्त्र पुराण द्वारा रात में जागरण करे। सुबह स्नान करे। पवित्र शास्त्रोक्त विधान से वेदी बनावे। तिल, घृत, पायस, मूल मंत्र गायत्री, शिव सहस्त्र नाम से हवन करे। शिव पूजन से शिव मंत्र से पूजन किया, उसी मंत्र से हवन करे। शर्करा युक्त चावल से हवन करें। फिर हवन कर पूर्ण आहुति करें।
प्रातः वस्त्र अलंकार भूषण से आचार्य का अर्चन करे, ब्राह्मणी का पूजन कर दक्षिणा दे, जिन मंत्रों से उमापति की लक्ष्य पूजा की है उस चीज का दान करे, सोने की प्रतिमा बनाकर शंभू का अर्चन करे, यदि 1 महीने तक दीप जलाया है तो उसे भी दान में दे, संपूर्ण इच्छाओं की सिद्धि के लिए सोने की बत्ती चांदी का दिया बनाकर गौ के घी से संयुक्त कर दान दे, देवता से क्षमा प्रार्थना कर यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराए। हे मुने, इस प्रकार जो मेरा अर्चन करता है मैं उस पर प्रसन्न हो जाता हूँ। इस तरह शिवजी ने वचन दिया। यदि श्रावण मास में ये कार्य किया जाए तो अनंत फल देने वाला होता है। इस महीने में जो मौन व्रत ग्रहण करता है वह श्रेष्ठ वक्ता हो जाता है। वह मौन व्रत दिन रात या दिन का हो या भोजन के समय का हो, आप थोड़े समय के लिए भी कर सकते हैं। मौन व्रत में पुस्तक दान करें तो सब शास्त्रों की जानकारी मिल जाती है, वेद और वेदांग परागामी हो जाता है। बुद्धि में बृहस्पति के तुल्य मौन व्रत महात्म्य से हो जाता है। मौन व्रत करने वाले जीव किसी से कलह नहीं होता। जब शिव डमरू बजाते हैं तो काल भी थर थर कांपता है। तांडव केवल नृत्य नहीं है, फिर ब्रह्मांड के अंत और आरंभ की ध्वनि है। हर हर महादेव।